से कोई भी टारगेट 1500 किलोमीटर के अंदर, हिंदुस्तान के बॉर्डर से लेके दुश्मन की इलाका 1500 जी, किलोमीटर के अंदर कोई टारगेट ऐसा नहीं होगा जिसको वो छिन भिन नहीं कर पाएगा। ये ये इतना बड़ी बड़ी काबिलियत खास है। बात है। और मेरे साथ पीके श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। श्रीवास्तव जी, अभी वर्तमान में ब्रह्मोस की जो क्षमता है किलोमीटर में देखा जाए तो 290 किलोमीटर से और करीब करीब 800 किलोमीटर तक है। अब जो ब्रह्मोस 2 की बात हो रही है, सुधाकर जी ने सही कहा कि बहुत शांति से और चुपचाप तरीके से हमको ये करना चाहिए, क्योंकि दुनिया को क्यों बताएं, और जब जरूरत होगी तो करिश्मा करेंगे, जैसे अभी करिश्मा किया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीब अब जो इसकी मारक क्षमता है वो करीब 1500 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो मनोज, जनरल सुधाकर ने बहुत अच्छे से इसके बैकग्राउंड को, कॉन्टेक्स्ट को सेटअप कर दिया है, तो यहाँ से बात करना और भी आसान होगा। जी। जहां तक आप ब्रह्मोस 2 की बात कर रहे हैं, अगर आपको 1500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, तो जिसको हम लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, उसमें जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है तो हम करीब करीब 1100 किलोमीटर दूर भारत में रहते हुए अपने बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को अटैक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, और ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब हमने पाकिस्तान के पास, चाहे वो PL-17 लेके आए या उनके जो अभी PL-15 है जिसका वो दम भरते हैं, किसी भी उनके BVR मिसाइल के रेंज से बाहर रहेंगे जब हम अपना काम कर सकते हैं। और इससे आउट रेंजिंग इज अ वेरी ग्रेट फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मिसाइल वॉरफेयर। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, कि जो ऑप सिंदूर हुआ, जिसमें 3-4 लेसन्स मिले और हमें भी और अच्छे से समझ में आए। पहला लेसन ये था कि हमने जो टारगेट सिलेक्शन किया, और जिस तरीके से हम सिर्फ अपने 23 मिनट्स के ऑपरेशन में हमने एक रात में दुश्मन को अपने घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया, उसके पीछे बहुत ज्यादा सोची समझी रणनीति थी और रण कौशल भी था, जो हमारे वायुसेना के लोग हैं और थल सेना के लोग हैं। नेवी भी हमारी लगी हुई थी ब्लॉकेट के फॉर्मेट में, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नेवी वाज नॉट एक्टिव। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो हमने क्या किया, हमने एक चीज की कि हमने जो सिलेक्शन किया नूर खान का किया। नूर खान उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, और वहां पर उनका SPD भी था, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन था, जो कि उनके न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करता है। वहां पर उनका जो है VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी था, और वहां पर उनका एक इंजीनियरिंग डिपो भी था। अगर इस सारी चीजों को देखें, आपने जिस तरीके से वहां के एप्रन्स, वहां के हैंगर्स, वहां के कम्युनिकेशन नोड्स को डैमेज किया और उनको डिसेबल कर दिया एक तरीके से, एक ही अटैक में वहां और सरगोदा को मिला करके आपने न्यूक्लियर डिसेबलमेंट कर दिया पाकिस्तान को। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें किसने, कौन कौन सा अस्त्र आपका सहायक था? जो आपका अपना भारत निर्मित था, मतलब आपने उसको भारत में ही बनाया था, और उससे आपने उनके 11 एयरफील्ड्स को डिसेबल कर दिया। एक तरीके से 20% एयरफोर्स जो है वो डेसिमेट हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो अगर आप कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रिसेंट वॉरफेयर्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई भी नहीं कर सका। आप इवन इजराइल, सच ए टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कंट्री एंड वेरी पावरफुल कंट्री मिलिटरली, गाजा के अगेंस्ट अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है और उसको घुटनों पर नहीं ला सके। आपने एक न्यूक्लियर कंट्री को, जो उस हिसाब से ये पहली लड़ाई थी बिटवीन टू न्यूक्लियर नेशंस, उनको आपने घुटनों पर ला दिया। और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और वो सीज फायर आपने किया। और उसके करने से एक फायदा आपको हुआ कि बिना अपनी इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी को डैमेज किए हुए आपने दुश्मन को सबक सिखा दिया कि आप अगर आतंकवाद करेंगे तो द न्यू डॉक्ट्रिन इज कि हम उसको आतंकवाद नहीं मानेंगे, कोई डोजियर नहीं जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, आपको हम खुद के मारेंगे और अच्छे से मारेंगे। पहली बात। अब आते हैं हम दूसरा जो आपने बोला, जो हम ब्रह्मोस 2 की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 जो बन रहा है, उसमें एक और खास बात है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है, कि हमने पहले रैमजेट इंजन पर हम डिपेंड करते थे, अब स्क्रैमजेट इंजन बनाया है। स्क्रैमजेट इंजन स्पीड में, एफिशिएंसी में, पावर में बहुत सुपीरियर है।
ये हमारी सेल्फ हार्नेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें और गर्व होता है। हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, अगर हम पाकिस्तान को लेते हैं तो उसके पास जो भी वेपन्स हैं वो इंपोर्टेड वेपन्स हैं। और इंपोर्टेड वेपन्स जब आते हैं, जैसे PL-15 खेतों में मिला, तो उनमें क्या होता है कि उनको हमेशा जो है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वेपन इज नॉट एक्टिवेटेड। दिस इज all over the world, it happens in whole of the arms industry. Whatever they supply to some other nation, they don't supply everything what they keep for themselves. ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति ये कहती है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो जी। तो लेकिन पाकिस्तान ने हमें PL-15 गिफ्ट में दे दिया अनडैमेज्ड। अब उसको हम और स्टडी करेंगे, उससे हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अपने असेट्स बनाने हैं, किस तरह से उस स्पेक्ट्रम को जैम करना है, स्पूफ करना है, उसकी हमें पूरी खबर मिलेगी, हम उसको पूरा देख सकेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है, ब्रह्मोस ने हमें जो इंडिजिनस है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, एक ऐसे दुश्मन के साथ जो आतंकवाद का गढ़ है, किला है, उसमें वहां आतंकवादी जो हैं वो कह रहे हैं, मसूद अजहर ने कहा था जब उसके ठिकाने पर ब्रह्मोस ने अटैक किया, मसूद अजहर यही कहता हुआ पाया गया ना, काश मैं भी मर जाता। बिल्कुल आपने जो भय फैलाते थे उनके दिलों में भय भर दिया, और बाद में जो वहां की मिलिट्री, जो उनके आका थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको आपने भी भयभीत कर दिया कि इतना भयभीत किया गया कि उनको बंकर के अंदर जाना पड़ा कि ऐसा ना हो कि एक मिसाइल हमारे ऊपर आ जाए। हाँ, उनको बंकर मुनीर कहने लगे। और मनोज, उनको हम लोग फील्ड मार्शल जो दिया गया, ये एक तरह का ऐसा कवरेज था जैसे पहले वो बोलते थे हम बम मार देंगे, बम मार देंगे, ये उसी की श्रेणी में है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल है। जनरल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए ऐसा फील्ड मार्शल कभी कहीं बना है किसी देश में? न सही कह रहे हो। उसके बाद वो